अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पीएसएल जैसा कि जारी है और जैसा कि आप देख लें कि तमाम टीमों ने जो है 4 से 5 बार मैचेस अपने खेल चुके हैं। और मुल्तान सुल्तान की अगर हम बात करें तो 5 मैचेस उन्होंने खेले हैं और जिसमें से सिर्फ उन्होंने वन सिंगल हैंडेडली मैच जीता है। तो मेरे साथ है खुर्रम इकराम। मैं इनसे पूछता हूँ कि क्या मुल्तान सुल्तान की रही, क्योंकि आपने देखा कि लास्ट 2 ईयर्स में इन्होंने दोनों दफा पीएसएल का फाइनल खेला और शुरू के मैचेस खेलते थे। ये शुरू के मैचेस वो वन साइडेड टीमों को डिफीट देते थे। इस साल जो है आप देखिए, पहले लगातार ये 3 मैचेस हार गए, फिर एक लाहौर कलंदर से जीते, वो भी मिनिमम मार्जिन से 30 रन के मार्जिन से, क्योंकि उनकी विकेटें लाहौर कलंदर की लूज हो गई, वरना वो भी। और जिस तरह का इन्होंने हाईएस्ट टारगेट पीएसएल की हिस्ट्री का चेज करवाया पहले मैच में कराची किंग्स के खिलाफ, तो आप क्या समझते हैं कि जिसकी वजह से जो मुल्तान सुल्तान को कंसिस्टेंट डिफीट हो रही है? असल में अगर आप देखें ना कि मुल्तान की परफॉर्मेंस को, तो उसमें कई फैक्टर हैं। अगर सबसे पहले हम शुरू कर लें कि रिजवान की पहले मैच के बाद बैटिंग देख लें आप। पहले मैच में उन्होंने 100 किया, बड़े फ्लो में नजर आए। उसके बाद हर मैच में जब वो आते हैं तो वो क्रीज पर टाइम स्पेंड करते हैं, अच्छा खासा टाइम लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा बॉल डॉट्स खेलते हैं। अब जिससे क्या होता है कि प्रेशर बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है नीचे आने वाले बैटर्स पे। अब जो क्रिकेट है ना, अगर आप उसे कंपेयर करेंगे लास्ट 2 ईयर्स की क्रिकेट की, तो उसके मुताबिक वो मुकाबले में वो चेंज हो चुकी है। अब क्या है कि आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ता है अपनी डिसीजन मेकिंग में। तो मैं देखता हूँ कि रिजवान जिस तरीके से डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं अपनी टीम को लेकर, उसमें वो ऐसा लगता है कि उनके पास कोई प्लान ही नहीं है। आप देखें ना कि रिजवान बैटिंग कर रहे हैं, 37 बॉल्स में 36 कर रहे हैं, जबकि बाद आपके पास बैटिंग डेप्थ इतनी ज़्यादा है कि आपने तैयब ताहिर को भी खिलाया हुआ है, आपने जो है वो कामरान गुलाम को भी खिलाया हुआ है, और इसके अलावा भी लड़के आपके पास बैटिंग में अवेलेबल है। लेकिन इवन देन पार्टनरशिप होने के बावजूद आप तेज नहीं खेल रहे। हाँ जी। आप शॉट खेलें, विकेट गिर जाएगी ना ज़्यादा से ज़्यादा। और अब एक जगह का स्कोर ही यही है कि 200 प्लस रन हो। अब वहां पर आप रन करेंगे 160 169। 170, तो डेफिनेटली आप बच नहीं सकते। आप देखिए, कामरान गुलाम बैटिंग करने आते हैं जॉर्डन के बाद, ठीक है, तैयब ताहिर बैटिंग ही नहीं करने आते। कल के मैच में अगर आप उसका स्कोर कार्ड उठाए ना, हाँ जी। तो बैटिंग इस तरीके से इन्होंने भेजी है कि एक के बाद जब विकेट गिरती गई तो जॉर्डन पहले आए हुए हैं, कामरान गुलाम थे, कामरान गुलाम बाद में आए और उन्होंने 6 गेंदों पे 13 किया, एक चौका और एक छक्का लगाया है, और तैयब ताहिर बैटिंग करने नहीं आए। कहने की बात यह है कि आप, मैं कल भी बात कर रहा था कि पीएसएल हो या कोई भी लीग हो, उसका मेन पर्पज होता है अपने लड़कों को, यानी कि उन्हें प्रमोट करना अप दी ऑर्डर, और उनको जो है उनके टैलेंट को जो है बाहर निकालना कि यार वो बेहतर खेल सके। अब यहाँ पर कैसे आप टैलेंट सामने आएगा कि वो दो लड़के जो कि फ्यूचर में पाकिस्तान की टीम के लिए खेल सकते हैं और प्रीवियसली इतना खेले खेले हैं, हैं। वो दोनों के दोनों बैटिंग ही आपके 17वें 18वें ओवर में करने के लिए आएंगे, तो फिर आपने उन्हें खिला के करना क्या है? आप तैयब ताहिर हो गया या कामरान गुलाम हो गया, आप यार इसे 1 डाउन 2 डाउन भेजे, वो नहीं भेज रहे, उन्हें भेज रहे नीचे चल के। अच्छा, फिर उससे बड़ी बात है आकिब जवेद, भाई अच्छी बॉलिंग करता है वो लड़का। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, बॉलर को मार पड़ती है, हाँ जी। लेकिन आपने ये देखना होता है कि आया ये जो मैच हो रहा है ये किस विकेट पर हो रहा है। अब एक विकेट है जहां पर एवरेज स्कोर ही 200 है, इसका मतलब है यहाँ पर जो भी बॉलर गेंद करेगा 10 के इकॉनमी रेट से तो उसे ऐसा ही पड़ेगी है। पड़ेगी। अब ऐसी जगह पर अगर किसी बॉलर के अगेंस्ट रन कंसीड हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, जिस विकेट पर बॉलर के लिए मार्जिन हो और इवन देन वो बॉलर बेहतर गेंद ना कर सके, तो आप उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं कि यार ये बेहतर गेंद नहीं कर रहा, चलो इसको। लेकिन उसमें भी फिर मैं वही बात करूंगा कि क्योंकि ये लीग है, तो इसलिए जरूरी है कि आप अपने लड़कों को मौका कंसिस्टेंट दें। खिलाना जी। अब आकिब जवेद को भी आप नहीं खिला रहे। फिर इनकी जो अप्रोच है ना इस टूर्नामेंट में, जब से ये खेल रहे हैं, पहले मैच में डिफीट के बाद इनके पास कोई प्लान ही नजर नहीं आया कि जिस तरीके से वो 236 इनके हाँ जी। अगेंस्ट चेज हुआ ना, उसके बाद से वो ऐसा लगता है कि उन्हें बिल्कुल जैसे वो सेंसलेस हो गए। अब उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि हमने खेलना कैसे है, इससे बाहर कैसे आना ऐसा है। ही है। और आप बड़े देखिए फंसे कि फंसे खेलते हैं। बकिया जो नेक्स्ट मैचेस 5 मैचेस रह गए, मुझे नहीं लगता कि उसमें से कोई 2 मैचेस जीत सकते हैं। अब ऊपर आने वाला हिसाब नहीं है इनका रहा कि जिस तरह से इनको डिफीट हो चुकी है लगातार। वो तो शुक्र करो लाहौर कलंदर से इन्होंने मैच जीत के सूखा सांस लिया कि 2 पॉइंट आप मिले। देखें, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो रिजवान की कैप्टनसी पर बिल्कुल, है, तो लग और गया जिससे होगा। मुझे वादे तौर पे लगता है कि आइंदा जो T20 का जो फॉर्मेट बनेगा पाकिस्तान का, और जो टीम उसमें सेलेक्ट होगी, उसमें रिजवान साइड पर ही रहेंगे हाँ जी। और दूसरे लड़कों को ही चांस दिया जाएगा। और बहुत ज़्यादा इस बात की पॉसिबिलिटी है कि शादाब खान जो है वो कैप्टनसी करते हुए हाँ दिखाई जी। दे। देखिए, जो भी है, उनके जो भी मेंटोर हैं, जो भी उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं या वो खुद अपना माइंड अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो T20 को T20 स्टाइल में खेल रहे हैं। देखिए, चाहे वो पांचों मैच जीते, अब वो भी तो ये अप्रोच रख सकते थे ना कि पिछले मैच में उन्होंने आजम खान को अप दी ऑर्डर भेजा, खुद ऊपर आए, इसमें उन्होंने मोहम्मद नवाज को ऊपर भेज दिया।
अब इससे पता चलता है कि यार कैप्टन को क्रिकेटिंग सेंस है कि कम से कम वो अपने प्लेयर्स को यूज कर रहा है कि यार ठीक है मैच तो हम जीते हुए हैं लेकिन कम से कम टच में तो हो, अगर अगले मैचेस में चलकर कहीं बारी आई जाती है तो वो ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही उसे समझ ही ना आए उस वक्त और वो मैच जो है वो हरवा दे। कम से कम हर बैट्समैन ने आकर कुछ ना कुछ टाइम क्रीज पे स्पेंड किया हो। दूसरी तरफ जब मैं दूसरे कैप्टन को देखता हूँ तो मुझे कोई खातिर खा उनकी कैप्टनसी में जान नजर नहीं आती। और आपका जो मतलब इंटरनेशनल टीम के कैप्टन है मोहम्मद रिजवान की तो परफॉर्मेंस बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग है कि मतलब देखे ना आप कैप्टन है। अच्छा फिर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इन दोनों पे मुझे जो एतराज है वो ये है कि यार आप तो इंटरनेशनल टीम के प्लेयर हैं, आप दूसरे लड़कों को मौका दें, दोनों ओपनर आ जाते हैं ठीक है और कोशिश मैक्सिमम अगर आउट रहो तो मैक्सिमम ओवर खेल जाते हैं। वो तो बाबर आजम का मसला ही है, वो तो आउट ही दूसरे ओवर में हो जाते हैं तो इसलिए चले भाई आप दूसरे लड़कों को मौका दें। ऐसे ही है। और वो रिजवान आप देखिए जैसे कल भी 37 बॉल पे 36 रन बनाया, पहले मैच में 60 बॉल पे 100 किया उन्होंने, उसके बाद से वो खासतौर पर कैप्टनसी में बड़े फ्लॉज है। उनको समझ नहीं लगती कि जब मार पड़ने लगती है ना कि मैं किस बॉलर को क्या इस्तेमाल करूँ किस बैटर को। अब आप देखिए ना जॉर्डन से ऊपर जो जॉर्डन से नीचे भेज रहे हैं उसको कामरान गुलाम को, तो जॉर्डन की जगह ऊपर भेजे उसको कामरान। देखो जब ये पहला मैच हारे मैंने तब भी आपसे ये बात की थी कि देखें आकिब जुवैद उस मैच में खेल रहे थे, 2 ओवर उनके रहते थे। जब विंस की पार्टनरशिप लगी ना तो खुशदिल शाह के साथ, अब उस वक्त ज़रूरी था कि आकिब जुवैद से 1 ओवर करवाया जाए और पार्टनरशिप ब्रेक करने की कोशिश की जाए। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप टूटेगी तो हम मैच निकालेंगे, अगर पार्टनरशिप नहीं टूटेगी तो सारे रन बनाते जाएंगे। इन्होंने क्या किया कि मैच को चलने दिया और 17वें ओवर में जाकर या 18वें ओवर में जाकर ही आकिब जुवैद को बॉलिंग कराने के लिए। अच्छा उसमें फिर वो खुशदिल शाह को ले जाते हैं, पहले ओवर में या दूसरे ओवर में खुशदिल शाह को ले जाते हैं, लेकिन अब मैच ही सीधा हो गया होता है तो वो उस टाइम उसमें आउट होने या ना आउट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही अगर आपने 13वें ओवर में 14वें ओवर में लाया होता और अगर वहां पर वो आपको स्ट्राइक लेके दे देते तो आपको बड़ा फायदा होना था। ऐसा ही है तो आपको बड़ा फायदा होना था। अब मैं ये असल में देखिए अब इतनी फास्ट क्रिकेट है, चाहे आप ओडीआई खेल रहे हो, T20 खेल रहे हो या टेस्ट खेल रहे हो, आपको मुसलसल अपने माइंड को चलाना है और जो पीछे बैठे लोग हैं उन्होंने भी चलाना है कि यार इस वक्त हम इस स्ट्रेटजी यानी कि क्या स्ट्रेटजी अप्लाई करें इस बैट्समैन को आउट करने के लिए या इस बॉलर के अगेंस्ट हम खेलने के लिए क्या टैक्टिक इस्तेमाल करें। अब वो ज़माना नहीं रहा कि बॉलर आपको गंदा गेंद देगा तो आप शॉट खेलेंगे, आपने अच्छे गेंद को गंदा कर देना है अपनी इम्प्रोवाइजेशन से। और इसी तरीके से बॉलिंग में आपने इस तरीके से वैरायटी इस्तेमाल करनी है कि बैट्समैन को तंग हो, ये पता ही ना चले कि यार ये वाला बॉल जो है वो प्रेडिक्ट ही ना कर सके ये क्या करेगा। इस तरीके की क्या, या फिर ये होता है जैसे एक्सीलेंट स्विंग बॉलिंग, जबरदस्त लाइनो लेंथ, एक्सीलेंट पेस, अब वो तो कम लोगों के पास होती है ना। अब इसी तरीके से हमारे यहाँ देख लें आप कि हमारे पूरे लीग में इतने मैचेस होते हैं लेकिन हमारी लीग पिछले 10-12 सालों में कोई खातिर खा मीडियम पेसर ऑलराउंडर प्रोड्यूस नहीं कर सकी, इसीलिए क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आपने क्या खेलना है। खिलाते ही नहीं जो फ़हीम अशरफ वो बार बार उठा कर ले आते हैं, जब उनको कभी बाहर करते हैं साइड लाइन कभी फिर उनको एंटर कर लेते हैं नेशनल टीम में। तो अमाद भट्ट को खिलाते नहीं, बिलावल भट्टी थे एक दौर में कि यार उनको लीग तो खिलाते हैं, उन्होंने ऐसा क्या जुर्म कर दिया कि वो लीग नहीं खेल सकते। असल में लीग में मसला ये होता है जो फ्रेंचाइज होती हैं उन्होंने अपनी मर्जी से पिक करना है, लेकिन ड्राफ्ट में तो आप शामिल कर सकते हैं ना कि ड्राफ्ट में शामिल हो, वो आगे से पिक करे ना करे। बात ये जिनको वो पिक करते हैं वो कोई मैं नहीं समझता कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आप देखें ना पूरे PSL की 6 टीमों में आप बता सकते हैं कि कोई ऐसा लड़का जिसे आप कहें यार ये मीडियम पेसर ऑलराउंडर है, मुझे तो कोई नजर नहीं आता। अभी तो पुराने में ही है तलत हुसैन, थोड़ी मीडियम पेसर बॉलिंग कर लेता है, रन भी कर लेता है, उस लड़के को थोड़ा चांस मिलना चाहिए, मैं कहता हूँ उसको उतना नहीं मिला। अच्छा फ़हीम अशरफ पहले से खेल रहा है, मतलब आप ये नहीं कह सकते यार ये नया लड़का है। वो फास्ट बॉलिंग में जैसे आप अली रजा को कह सकते हैं, वो नो स्पिनर में कह सकते हैं कि यार वो लेग ब्रेक स्पिनर आरिफ याकूब, ठीक है। अदरवाइज इसमें तो आप कह ही नहीं सकते कि क्या है। और सबसे बड़ी बात ये कि यार अगर आपसे डोमेस्टिक लेवल पर एक लीग में कैप्टनसी नहीं हो रही तो आप इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम का जो नेशनल टीम है पाकिस्तान की उसकी कैप्टनसी कैसे करेंगे। बड़ा मुश्किल है। हमने देख लिया रिसेंट, अब तो फैसला होना है, वो PCB ने फैसला करना है कि इनको कैप्टनसी आगे कंटिन्यू करनी है रिजवान की नहीं करनी। वो तो देख लिया हुआ है कि कैप्टनसी अभी ODI भी देख ली, चैंपियन ट्रॉफी में देख लिया। लेकिन मैं इसमें एक और चीज़ भी समझता हूँ ना कि देखिए आप ठीक है मैं भी उसकी कैप्टनसी के हक में नहीं हूँ, लेकिन मिसाल तौर पर उसे चेंज कर दिया जाता है, दूसरा कोई कैप्टन आता है, उसके अंदर भी फ्लॉज होंगे। हम इस तरफ क्यों नहीं जाते कि जो पीछे थिंक टैंक बैठा है वो गाइड करे कि भाई तुम्हारे अंदर ये फ्लॉज है, तुम यहाँ मैच में गलतियाँ कर रहे हो, इसको आप दुरुस्त करें और इस सिचुएशन में जब जाएँ तो इस तरीके से आप डिसीजन मेकिंग करें। देखिए हम आउटसाइडर हैं, हमें बाहर बैठकर चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो जिनका तो सुबह से लेकर शाम तक काम ही यही है
कि वो स्ट्रैटेजी बनाना, डिस्कशन करना, फाइंड आउट करना कि प्रॉब्लम्स का सलूशन, तो वो क्यों नहीं उसे कन्वे कर पा रहे या फिर वो समझ नहीं पा रहे। सही कि है। देखिए मुसलसल उनकी चैंपियन ट्रॉफी में भी कैप्टनसी पे क्वेश्चन मार्क उठे, ठीक है, न्यूजीलैंड जब गए वहां पर भी उठे। हाँ जी, और जिस तरह की अब प्रेस कॉन्फ्रेंस इवन की के उन्होंने, लीग में जब खेल रहे हैं आप, तो वो भी वादे तौर पे नजर आ रहा है कि देखिए ना, बैट्समैन के होते हुए बॉलर ऊपर आ रहे हैं और आपके प्रीमियर बैट्समैन जिनको पिछले 6 महीने साल में आपने क्रिकेट खिलाई है वो नीचे जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात तो यही है कि आमना कलाम को आप जब आपने खिलाया है, अपनी बैटिंग लाइन मजबूत की, फिर उनको क्यों नहीं चांस देने। और आप देखिए कि टोटल 6 टीमें हैं पाकिस्तान सुपर लीग वो, में, ठीक है, और अगर खातिर का परफॉर्मेंस देखें तो एक इस्लामाबाद हाँ जी, यूनाइटेड क्लियर कट ऊपर चला गया। वो तो नोट, उसके अलावा दूसरे नंबर पे जो है वो आपको कराची है, कराची किंग्स नजर आती है, और वो भी इसलिए कि उसके अंदर इंग्लिश प्लेयर अच्छे हैं, यानी कि जो ओवरसीज है। फॉरेन प्लेयर्स हैं या ओवरसीज प्लेयर हैं वो बेहतर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज तो आप किसी टीम को कह ही नहीं सकते कि पाकिस्तान लीग की कोई टीम को बेहतर नजर आ रही है, सारी है बस 19-20 के फर्क एक हाँ जी, जैसी है। बाकी कोयटा है, नो डाउट, पेशावर जलमी तो बिल्कुल ही, वो तो अब एक मैं आज बेहतर खेल रहे थे लाहौर के अंदर के जो है, अर्ली विकेट गिर गई थी आज लाहौर में, मैच लेकिन खेला गया। 129 की आप देखें मैच में क्या बनता है, लेकिन हाँ, कहने की बात ये है कि पेशावर जर्मी भी डाउन है। हाँ जी, अच्छा, लाहौर कलंदर ने एक मैच हारा, 2 जीते, फिर अब उसके बाद 2 में लूज हो गया। तो मतलब कोई आप असल में होता क्या है कि जैसे कंपेटिटिव क्रिकेट होती है ना, वो नहीं देखने को मिलती। एक क्लियर कट, एक सिंगल हैंडेडली एक टीम मैच जीती जीती आगे चली जाती है। अच्छा, वो जो आगे फाइनल में आप उसे जो भी हो जाए, हार जाए वो कोई बात नहीं होती। असल चीज देखो ना, 5 में उसने 5 जीत लिए, ऐसा ही है। अगले 5 में वो फिर 5 या 4 जीत लेता। अब 9 मैच उसने जीते होंगे तो अब आगे जाके उधर फाइनल में तो पहुंच ही जाएगा। नो डाउट, और हाँ जी, फाइनल में वो जीते या हारे तो परफॉर्मेंस तो उसी ने दी है ना। बिल्कुल। बाकी तो जो भी कोई आएगा ज़ाहिर है उसमें वो ऑलरेडी आपके सामने है। आप देख लें लाहौर 2 मैच हार चुका है, ठीक है। उसको देख लें आप, कराची 2 है, क्या कहते हैं, मुल्तान सुल्तान तो बाहर ही हो हाँ गया, जी, 4 मैच हार गया। कराची 2 मैच हार चुका है। अच्छा, इसी पेशावर दलमी 2 मैच या 3 मैच हार चुका है। कोयटा कोयटा हार भी, चुका है। मतलब वाज़ेह तौर पर एक गैप है इस्लामाबाद यूनाइटेड से बाकी टीम का, जिससे देखकर लगता है कि यार वो शोर शॉट जिसे विनर नजर आती है ना, तो वही टीम नजर आती है। दूसरी टीम में मुझे लगता ही नहीं है कि यार उनके अंदर वो एनर्जी लेवल है या उनके अंदर कोई कमिटमेंट है या सोच है कि हमने मैच जीतना है। पिशावर होती थी, पर पिशावर भी जब से बाबर आजम कैप्टन बने वो भी डाउन है। नहीं, आप देखें साउथ शकील खेल रहे हैं, और साउथ शकील कह रहा हूँ, सॉरी, वो साइम अयूब खेल हाँ रहे हैं, जी, आप साइम अयूब को कैप्टनसी दे दें, हाँ जी, और ठीक है। फ्यूचर का आपका प्रोस्पेक्ट भी है, देखने में भी समझ आएगी कि क्या आप कैप्टनसी करते नहीं, हैं। सैम अयूब को ना भी दे तो वो हारिस को दे दें, नो नहीं देखो, डाउट। हारिस के ऊपर तो आप कह सकते हैं ना कि यार ठीक है हारिस है, लेकिन ज़रा साइम अयूब हो गए या बाबर आजम उससे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन बाबर आजम को इसलिए नहीं कि क्योंकि जब आगे फ्यूचर में आप देख रहे हैं कि T20 में मुझे मुश्किल ही लग रहा है इनका खेलना, हाँ जी, तो ऐसी सिचुएशन में साइम अयूब को मिलना इसलिए ज़रूरी बेहतर लगता है कि देखिए साइम अयूब अगर फिट होंगे तो वो तो लाजमी टीम का वो हिस्सा तो नो होंगे, डाउट। ठीक है। जब वो टीम का हिस्सा होंगे तो उन्हें कैप्टनसी करनी चाहिए, और अगर वो कैप्टनसी बेहतर कर लेते हैं तो बहुत बेहतर है, क्योंकि देखिए फ़खर जमान भी बेहतर खेल रहे हैं, ठीक है, ऑन एंड ऑफ इनिंग्स खेल ही रहे हैं। अच्छा, साइम अयूब ये है कि पहले 1-2 मैच के बाद रन नहीं कर हाँ, सके, एक मैच में किया तो जस्ट, लेकिन वो आपका हिस्सा है तो उन्होंने खेलना ही खेलना नो है। डाउट है और जब, बड़ी ज़बरदस्त है, किसी ने बात की थी कि भाई अगर ये दोनों लड़के खेलें और इसके अलावा इनके साथ तीसरा ओपनर के तौर पर यासिर खान खेल लें या कोई और लड़का खेल ले तो बड़ी अच्छी तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। हाँ जब वो मिसाल के तौर पर कोई एनफिट हो जाए तो उसकी जगह वो ओपनिंग कर ले। तो देखते हैं व्यूवर्स अब आगे चल के क्या होता है, लेकिन अभी तक जहां सिचुएशन है पीएसएल की, उसमें वाज़ेह तौर पर हमें इस्लामाबाद तो चला गया है प्लेऑफ के लिए, और बाकी जो 4 टीमें हैं वो अभी इस कश्मकश में है। देखते हैं कौन सी 3 टीम जो है वो, बल्कि 5 टीम्स में कश्मकश जारी है। देखते हैं कौन सी टीम ऊपर आएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।